हमारा दिमाग काफ़ी अजीब तरीके से काम करता है। वो हमेशा हर सिचुएशन में बुरा ही देखता है एंड इट वांट्स यू टू सी योर मिस्टेक्स। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारा माइंड चाहता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें एंड उन्हें वापस रिपीट ना करें। बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि हमारी एनर्जी वहीं होती है जहाँ हमारा दिमाग होता है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू 21 बैड डेज। और आज मैं डिस्कस करूंगा द 5 मिस्टेक्स दैट आई डिड। और मेरे हिसाब से ये गलतियाँ सभी करते हैं वाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ओपनिंग अ न्यू स्टार्टअप और टेकिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड इट कैन बी स्टार्टिंग अ न्यू स्किल, स्टार्टिंग टू लर्न अ न्यू स्किल। और ये गलतियाँ हमारे पार्ट टू सक्सेस में काफ़ी बड़ी हर्डल बन सकती हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर दो। और इन्हीं गलतियों की वजह से काफ़ी लोग अपने पाथ तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही उसको अबैंडन कर देते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग इज वी जज आवर रिजल्ट्स वेरी सून। इसका मतलब है कि हम शुरू करते हैं कोई चीज़, 1-2 महीना उस पर काम करते हैं और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होने में, कोई भी चीज़ को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी पेशेंस लगती है। हम बहुत ज़्यादा हरी करते हैं, हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी लोग कोई भी काम इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको जो रिवॉर्ड मिलना होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है एंड उनको प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एंड इफ़ यू डोंट एन्जॉय द प्रोसेस, इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू वोंट बी एबल टू रीच टू द गोल, टू द फाइनल डेस्टिनेशन। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम अपने डे 1 को दूसरे के डे 100 से कंपेयर करते हैं एंड फिर सोचते हैं कि यार वो तो इतनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है और मेरे को तो इतना टाइम हो गया है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये करना छोड़ दो। मैं भी ये बहुत करता था, अब भी करता ही हूँ कभी कभी, बट ये चीज़ तुम्हें हार्म ही करेगी और इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब करना छोड़ दो, थोड़ी सी पेशेंस रखो। हर चीज़ को ग्रो करने में, हर चीज़ को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तुम पहले ही दिन जिम जाके ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तुम्हें 1-2 साल जिम जाना पड़ेगा रेगुलरली, रोज़, तभी जाके तुम्हें कोई रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो जो दूसरी चीज़ है वो अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं पैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट रिसोर्सेज की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो तुम्हें रिसोर्सेज चाहिएंगे आफ्टर सम टाइम, थोड़ा सा लेटर स्टेज पे, बट जो चीज़ की बात मैं अभी कर रहा हूँ दैट इज़ कमिटमेंट। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी अलग करना है, तो यू हैव टू बी कमिटेड टू समथिंग। और अगर तुम कुछ भी कर रहे हो इस समय एंड तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, यू डोंट इन्जॉय द प्रोसेस, बट तुम्हें पता है कि एक बार ये चीज़ पूरी हो जाएगी, एक बार ये चीज़ तुम सक्सेसफुली थोड़े टाइम तक कर लोगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो द लीस्ट यू कैन डू इज़ मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ। एंड वंस यू आर कमिटेड, ऐसा नहीं होगा कि तुम जो भी कर रहे हो करने में मज़ा आ जाएगा और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, बट यू विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि तुम ये चीज़ पूरी करोगे। और अगर तुम ये चीज़ रोज़ 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 पूरी करते जाओगे अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, देन आई कैन गारंटी यू कि तुम एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाओगे। एंड थोड़े टाइम बाद एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली रोज़ रोज़ करने से, जो चीज़ें तुम्हें पहले बहुत मुश्किल लगती थी, जो चीज़ें करने से तुम्हें डर लगता था, जो चीज़ करने के थॉट से तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता था, वो चीज़ें थोड़े टाइम बाद तुम्हें आसान लगने लगेंगी। और जब तुम्हें वो आसान लगने लगेंगी तो तुम उसको रेगुलरली कर भी पाओगे, एंड जब रेगुलर कर पाओगे तो ऑब्वियसली तुम अपने गोल के और पास आ जाओगे। सो कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ डाउट। तो ये चीज़ तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में काफ़ी बड़ी बाधा बन सकती है, काफ़ी बड़ा हर्डल बन सकती है। तुम चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी कर लो, कितना भी प्रॉपरली उस चीज़ को कर लो विद ऑल द रिसोर्सेज, एंड तुम अपने कॉम्पिटिशन से उसी चीज़ को चाहे 100 टाइम्स बेटर कर लो, बट अगर यू हैव सेल्फ डाउट एंड यू डोंट बिलीव इन वॉट यू आर डूइंग, तुम्हारा सक्सेसफुल होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। सेल्फ डाउट होना नॉर्मल है, सबको होता है कुछ भी नया शुरू करने से पहले। एंड कोई कितना भी बोल ले कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको ओवरकम कर लो, इस चीज़ को छोड़ना, इस चीज़ को एकदम से ख़त्म कर देना काफ़ी मुश्किल है। तो अगली बार तुम्हें जब भी सेल्फ डाउट आए और ये लगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा या चीज़ें बहुत मुश्किल है, तो एक बार ये सोचो कि अगर ये चीज़ आसान होती तो ये सब कर रहे होते। तुमने कुछ अलग किया है तो ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट तो होगा ही। एंड सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहली बात तो अपनी कोई प्रीवियस अचीवमेंट के बारे में सोचो। एंड द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज़ कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपेयर करने से सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो द फोर्थ थिंग दैट मैनी ऑफ अस डू इज़ कि वी डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग, वी डोंट वांट टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़। अगर तुम्हारा कोई काम है जो तुमसे बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करता है एंड तुम्हें अभी पढ़ाई भी करनी है,
तो अगर वो तुम्हारी पढ़ाई को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा है तो तुम ये नहीं सोच सकते कि यार ये तो मेरी पढ़ाई को इफ़ेक्ट कर रहा है तो इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारे आगे जाके कोई प्लान्स हैं जो पढ़ाई ही पूरी कर सकती है तो ऑब्वियसली पढ़ाई करो। लेकिन अगर जो तुम्हारा साइड हसल है उसमें टाइम स्पेंड करने से तुम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सकते हो, तो आई गेस तुम्हें थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए एंड थोड़ा सा स्टडीज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पढ़ाई में फ़ेल हो जाओ और यहाँ पे सारा ध्यान दो, पढ़ाई को भी साथ साथ बैलेंस बना के रखो और इसमें भी साथ साथ काम करो। एंड ये बस एक एग्जांपल था, मतलब काफ़ी टाइप की कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं कि उनका प्ले टाइम कम हो जाता है क्योंकि उनको कुछ नया ट्राई करना होता है या फिर उनकी जॉब चल रही होती है एंड उनको उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ ट्राई करनी होती है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उसमें तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और कुछ टाइम बाद ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। एंड अगर तुम्हें अपनी दूसरी चीज़ में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो तुम पहली चीज़ को थोड़ा सा अंडरमाइन कर सकते हो। सो द फिफ्थ थिंग जो हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए बट हम में से 90% वही करते हैं एंड दैट इज़ गिव अप। हमें जब भी थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस फील होती है, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है, वी गिव अप। एंड गिव अप करने का एक सबसे बड़ा रीज़न वही होता है जो मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था, दैट इज़ सेल्फ डाउट। अगर हमें स्टार्टिंग से ही पता होता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, अगर हम स्टार्टिंग से ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो तुम्हारे पास कंटिन्यू करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि पहला फेलियर मिलते ही तुम अपने आप को प्रूव कर दोगे कि हाँ मैंने तो पहले ही बोला था मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं नहीं कर पाया, तो ये चीज़ मेरे लिए नहीं है एंड यू गिव अप। बट ऐसा नहीं होता। कोई भी नई चीज़ ट्राई करने में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स आएंगे, बट अगर तुम गिव अप कर दोगे तो मतलब पॉइंट ही क्या है। तुमने इतनी जो अभी तक मेहनत करी है, अभी तक जितना भी काम किया है, वो ना भी करते तो तुम्हारा एंड रिजल्ट तो भी वही होता। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कितना भी ज़्यादा मुश्किल हो वो चीज़, कितना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, कितना भी ज़्यादा डिमांडिंग हो, बट अगर उसका एंड रिजल्ट इज़ वर्थ इट देन यू शुड ट्राई इट। मतलब गिव अप करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर गिव अप ही करना था तो तुमने स्टार्ट ही क्यों किया, है ना। तुम पहली 4 चीज़ों को कितना ही अच्छे से ओवरकम कर लो, कितना ही अच्छे से टैकल कर लो, बट अगर फाइनली तुम गिव अप ही करने की सोच रहे हो, फाइनली तुम गिव अप कर ही देते हो, तो उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड रिजल्ट तो अभी सेम ही है। तुम नहीं सक्सेसफुल हो पाए उस चीज़ में एंड तुम वहीं पे वापस आ चुके हो जहाँ से तुमने शुरू किया था। तो चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करना, चीज़ों को करते रहो। मैं भी अभी नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तुम भी नई नई चीज़ें ट्राई करो, साथ में सारे ग्रो करेंगे। और अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो अगर तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है एंड यू आर फीलिंग लाइक कि तुम अभी कुछ नया चीज़ ट्राई कर सकते हो, तो अभी बहुत सारा टाइम है। लॉकडाउन लग गया, हमें कहीं जाना भी नहीं है, तो नई नई चीज़ें ट्राई करो एंड ग्रो करो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर इस वीडियो में से कोई भी नई चीज़ सीखी है तुमने, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड लीव अ लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I,